शरद पवार को दिल्ली में एक महंगाई के मुद्दे पे क्या कहेंगे? थप्पड़ मारने से महंगाई थोड़ी खत्म हो जाएगी। सब प्रचार पाने के लिए किया होगा और ये गलत बात है। तो लोकतंत्र में इन चीज़ों की कोई गुंजाइश नहीं है और ये तो कोई मुद्दा ही नहीं हो सकता है। ये तो सारे लोगों को इफेक्ट करने वाला विषय है। चाहे विषय कुछ भी हो, आचरण ये ठीक नहीं है, व्यवहार ठीक नहीं है। किसी के साथ इस तरह का व्यवहार करना चाहिए। लोकतंत्र में इन चीज़ों की कोई गुंजाइश नहीं है। और मेरी समझ से इन दिनों ये एक फैशन का अंग है कि ऐसा कुछ करोगे तो निंदा के माध्यम से ही जरा प्रचार करें। इस तरह की प्रवृत्ति उचित नहीं। लेकिन बीजेपी ने कहा है कि 2 दिन पहले यशवंत सिन्हा का बयान आया था कि महंगाई काफी बढ़ रही है और जनता हिंसक हो जाएगी। उसके 2 दिन बाद इस तरह की घटना है तो एक भड़काऊ भी बयान को माना जा सकता है? नहीं, हमने नहीं पढ़ा है इस बयान को। हम तो जनता को पढ़ने में रहते हैं हिंदी में, तो बहुत बयान को नहीं पढ़ते हैं। और जो लोग लोकतंत्र में विश्वास करते हैं वो हिंसा को तरजीह नहीं दे सकते। और इतनी बड़ी चीज़ जो आज़ादी है वो हासिल हुआ अहिंसा के जरिए, और इस देश में शांतिमय तरीके से परिवर्तन स्नेह आ रहा है, वो भी वोट के जरिए और लोकतंत्र के जरिए है। आज कोई समस्या है तो उसका समाधान सही नीतियों के माध्यम से हो सकता है। और अंततोगत्वा जनता फैसला करती है। अगर कोई ठीक से काम नहीं करता है तो जनता उसको उतार भी देती है, और जिस पर भरोसा होता है उसको सत्ता के कुर्सी तक पहुंचाती है। पी चिदम्बरम को लेकर लगातार पार्लियामेंट्री प्रोसीडिंग्स स्टॉल हो रही है। क्या चिदम्बरम साहब को इस्तीफा दे देना चाहिए? जिस तरीके से नोटिंग्स आए हैं सामने। ये परिपाटी तो कांग्रेस पार्टी ने शुरू की है। कांग्रेस पार्टी को अपने पूर्व के किए गए आचरण के बारे में सोचना चाहिए कि ये कोई आज के विपक्ष की खोज नहीं है। आज से कुछ साल पहले उन्होंने भी इसी प्रकार का आचरण किया था। तो अभी तो उसके बारे में ज़्यादा बोलना उचित नहीं है। शेखपुरा का सर अनुभव कैसा रहा सर? शेखपुरा बहुत अच्छा। हम तो खूब कई गांव में गए और हर जगह हमारा ध्यान कुछ न कुछ खास विषयों पर रहता है। वहाँ कुछ अच्छा प्रयोग भी हो रहा है और कुछ चीज़ों को देखा भी हमने। अगर पैक्स का काम कैसे चल रहा, उसमें क्या किया जाना चाहिए, अब ट्रेनिंग उनको पूरे तौर पर दी जानी चाहिए। अगर कहीं बैठ करके उनकी एक एक चीज़ को आप बारीकी से देखिए, उन्हीं से बातचीत कीजिए तो बात आती है सामने। क्योंकि ऊपरी तौर पर देखने से उतना फ़ायदा नहीं है जितना अगर आप ज़मीन पर की हकीकत को देखें तो किसी भी चीज़ में इम्प्रूवमेंट लाने में वो सहायक है। और मेरा तो पक्का विश्वास है, हम घूम रहे हैं, कुछ चीज़ों में इम्प्रूवमेंट अपने आप आने लगा। लोक सेवा कानून लागू किया है तो उसके चलते कई प्रकार की शिकायतें तो आपसे आप समाप्त हो गए। हमारे पिछले यात्राओं का अपना अनुभव है, जिस विषय को लेकर सबसे अधिक शिकायत हम सुनते रहते थे वो शिकायतें अब नहीं, वो दूसरे प्रकार की क्रियान्वयन की, कोई छूट गया है तो इस प्रकार की शिकायतें। अब काफ़ी कुछ किया जा रहा, तो ये जो कुछ भी हम लोगों ने सुधार लाने के लिए किया वो तो अपने पिछले यात्राओं के अनुभव के बाद किया। इस बार भी कर रहे हैं तो इस बार और हम नीचे जाकर देख रहे हैं। कई संस्थाएं हैं, पहले तो हम पैक्स को नहीं देख पाए थे। एक ही जगह पैक्स उत्साह है, काम करने की इच्छा है, लेकिन हमने देखा कि उनको जितनी बातों की जानकारी और जिस ढंग से अपने काम को बेहतर ढंग से करने की ट्रेनिंग दी जानी वो नहीं दी गई। जैसे हम लोग अब उनको जन वितरण प्रणाली का भी दायित्व सौंपने जा रहे हैं, या अधिप्राप्ति का काम है उसमें उनका दायित्व है। तो जगह जगह बेहतर ढंग से जहाँ पैक्स काम कर रहे हैं वहाँ पहले का भी तजुर्बा है।
नई जगहों पर कोई काम करे तो उनको किस प्रकार से इस काम को करना चाहिए और क्या दिक्कत है, उसको बगैर उनसे बात किए और वहीं देखे, ये मुमकिन नहीं है। इसलिए बहुत काफ़ी उपयोगी हर चीज़ को देखा। और एक वहाँ पर नया प्रयोग हुआ है, मोबाइल के जरिए आशा वर्कर हैं जो इंस्टीट्यूशनल डिलीवरी में जिनकी भूमिका है, तो आशा वर्कर का जो पेमेंट है वो अब वो प्राप्त कर लेती हैं सीधे अपने अकाउंट में, और वो मोबाइल फ़ोन के जरिए जानकारी उनको मिल जाती है, उस मोबाइल फ़ोन के जरिए अपना विड्रॉवल करते हैं। जगह जगह बने हुए, एक तरह से कहिए कि एक एटीएम का ह्यूमन संस्करण कहिए, जिसमें व्यक्ति पैसा लेकर बैठा है कुछ जगहों पर, आइडेंटिफाइड जगहों पर, वहाँ उनको अपना पैसा जितना निकालना है निकाल, कोई दफ्तर का चक्कर नहीं। पायलट प्रोजेक्ट वहाँ लागू किया गया, बड़ा अच्छा चल रहा था। कल हमने कहा अन्य क्षेत्रों में भी इसको प्रयोग करके देख लेना चाहिए, ममता वर्कर को भी देखना चाहिए। जैसे पंचायत शिक्षकों का भुगतान कई चीज़ों में इस्तेमाल होता है, तो इन सब चीज़ों को देखने का मौका मिलता है। जब चलते हैं तो सड़क पर ही चलते हैं, जरा क्वालिटी भी देख लेते हैं, कुछ नज़र खोल कर चलते हैं, कान खोल कर चलते हैं। कई सर इंदिरा आवास में अब नई शिकायतें नहीं, पुरानी शिकायतें हैं। अब तो नए ढंग से लोगों को एक कैंप लगा करके इस साल का जितना भी प्रतीक्षा सूची था उनको पासबुक निर्गत करा दिया गया। सारी धांधली वही पासबुक में थी। पासबुक कोई और रखता था और उससे ठगने के बाद ही उसका पैसा निकाल करके उसको देता था और कुछ काट करके। अब पासबुक उसके हाथ में कभी नहीं। हम लोगों ने देखा कि कहाँ समस्या की जड़, तो पासबुक अब दिया गया, और एक इंस्टॉलमेंट उनको दे करके पासबुक दे दिया गया। अब तो दूसरे इंस्टॉलमेंट का सिलसिला शुरू है। आज तो बल्कि शेखपुरा में सांकेतिक तौर पर दूसरा इंस्टॉलमेंट दे करके पासबुक भरा गया। तो इस तरह से पुरानी बातें हैं, अधूरी पड़ी हैं, ले लिया पैसा, बना नहीं, भिन्न भिन्न कारण हो सकते हैं। वो एक कल के रिपोर्ट कार्ड की तैयारी पूरी हो चुकी है। अब कल रिपोर्ट कार्ड में मिलेंगे। फिर मोटे तौर पे क्या इस बार लोगों के माध्यम से रिपोर्ट कार्ड हम प्रस्तुत करते हैं बिहार की जनता के सामने, तो कल आप सब लोग आमंत्रित हैं। और कल की बात अगर आज कर देंगे तो फिर कल का मतलब क्या?